Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो ये अपने उदाहरण है, सूत्र कौन सा है, एक अधिकरण पूर्वण। ये कौन से भी दिया है, एक न्यूनयन पूर्वण। पहले इसको हल करते हैं, आपको पता तो चल ही गया। और दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम ही है, समान ही है, बस इसमें एक अधिकरण लगाना है, इसमें एक न्यूनयन। एकाधिकरण लगाना है तो कौन सी संख्या पर है, नीचे वाले अंकों पर, और एक न्यूनयन लगाना है तो ऊपर वाले अंकों के नीचे लगाएंगे। अपने प्रोसेस प्रारंभ करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं। इनके बीच में पर्याप्त स्पेस रखा है मैंने, आप भी रखोगे। पांच में से 3 घटाना है। 5 में से किसको घटाना है अपने को, 3 को। बताओ उधार की आवश्यकता पड़ती है क्या, नहीं। 5 में से 3 तो घट रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, तो घटा दो। कितना बच गया, 2। अब बताओ मित्र अंक काम में क्यों नहीं लिया हमने, परम मित्र के पास क्यों नहीं गया, ये 3 है, क्योंकि भाई 5 में से 3 तो घट रहा है तो इसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर आगे एकाधिकरण लगाऊंगा क्या, मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये तो घट गया आसानी से। एकाधिकरण एक न्यूनयन कब आएगा, ये दोनों कब आएंगे, जब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परम मित्र अंक की। जब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परम मित्र अंक की। जब परम मित्र अंक काम में नहीं लेंगे तो न तो एकाधिकरण लगाएंगे और न ही एक न्यूनयन लगाएंगे। पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। 5 में से 3 गए, कितने बच गए, 2। आगे देखो 3 और ये कितना है, 4। तो 3 में से 4 घटाऊं मैं, 3 में से 4 तो घट रहा है क्या, बताओ, देखिए नहीं घट रहा। तो 4 का मित्र कितना है, 6। 4 का मित्र कितना है, 6। और 6 और 3 कितना हो गया, बताओ, देखिए 9। और आगे वाली संख्या के लिए नीचे वाले अंकों पर क्या लगा देंगे अपने, एकाधिकरण। यहाँ काम में लिया है एकाधिकरण, यहाँ पर हम मित्र अंक काम में लिया है तो यहाँ क्या लगा देंगे अपने, एकाधिकरण। काम में यहाँ नहीं लिया था तो नहीं लगाया। फिर आगे और चलते हैं अपन, ये कितना है, 6, और ये भी कितना है, 6। 6 माइनस 6 क्या बच गया, 0। कोई समस्या ही नहीं आई। फिर आगे चलते हैं, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 घट रहा है क्या, हाँ तो घट रहा है, तो घटा देंगे, कितना बच गया, 2। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, परम मित्र अंक की, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो एकाधिकरण लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर आगे 3 में से कितना घटाना है, 8। 3 माइनस 8। अब देखो 3 में से 8 घटाऊंगा तो 8 तो नहीं घट रहा, तो 8 नहीं घट रहा, तो ये कहां चला जाएगा, परम मित्र के पास। 2 8 का मित्र और 3 और 2 कितने हो गए, बताओ, 5। यहाँ छाप दिया और आगे वाले अंक पर क्या लगा दिया मैंने, एकाधिकरण का। 9 माइनस ये कितना है, 7। 9 में से 7 गए तो 2। ये अपना अंतर हो गया। सेम ये तो कौन सी विधि थी अपनी, एकाधिकरण पूर्वण। इधर कौन सी है, एक न्यूनयन पूर्वण। इसको भी हल करते हैं, या आप खुद भी हल कर सकते हो इसको, तो लेकिन बता देता हूं मैं। देखो 2 माइनस 8, 2 में से 8 को घटाने की बात हुई तो 8 तो नहीं घटता, तो 8 का मित्र कितना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप स्वतः ही अपने अंगुलियों पर अपने दिमाग में जोड़ दोगे। 2 माइनस 8 नहीं घट रहा तो 8 का मित्र कितना है, 2। और 2 और 2 कितने हो गए, 4। और एक न्यूनयन है तो ऊपर वाले अंक के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे चलने पर अपने को कितना प्राप्त होता है, 2। क्या 2 में से 1 घट रहा है क्या, हाँ तो घटा देते हैं, कितना बच गया, 1। आगे कितना प्राप्त होता है, 7। क्या 7 में से 6 जा रहा है क्या, हाँ तो घटा दो, कितना बच गया, 1। 6 में से कितना घटाना है, 7। नहीं घटा तो 7 का मित्र कितना है, 3। तो 6 और 3 कितने हो गया, बताओ, देखिए 9। और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, एक न्यूनयन। ये कितना हो गया, 7। 7 में से 9 घट रहा है क्या, 7 में से 9 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, तो भाई 9 का मित्र कितना है, 1। तो 7 तो वो थे और 1 ये हो गया, कितना हो गया, बताओ, देखिए 8, क्योंकि मित्र आएगा तो जुड़ेगा वो। और इस पर लगा दिया मैंने एक न्यूनयन का। ये क्या हो गया, 5। और 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2। ये अपना प्रश्न हल हो गया। आप हल कर सकते हो अपनी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है व्यवकलन के, बाकी के, या इसमें नहीं मिले आपको तो कक्षा 9 की बुक से ले सकते हो, वैदिक गणित से आप घटाने के और जोड़ने के। आप ऐसा न समझे इनको भाई ये कक्षा 10 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, कक्षा 8 में भी घटाना है, 7 में भी है, 9 में भी है, और आपके तो 10 तक तो है ही है। तो बाकी देखो 6 का आएगा, 7 का, 8 का, 9 का, तब जाकर के कौन सी कक्षा का आएगा, 10वीं का। अपन बिल्कुल 0 लेवल से प्रारंभ कर रहे हैं। कक्षा 9 वाले भी देख सकते हैं, 8 वाले भी देख सकते हैं, और 10 वालों को तो देखना ही है क्योंकि उनकी तो एग्जाम है अभी।
तो फिर देखो आगे ये होगी। अब थोड़ी देर पहले बात हुई थी अपनी भाई एक विशेष प्रकार का प्रश्न होगा गठाने के लिए, और वो कौन सा होगा, समय का प्रश्न। और वह प्रश्न देखो कैसे हल करेंगे अपने, जैसे अब देखो व्यवकलन बाकी करने में, अब इसमें कोई सी विधि काम में ले सकते हैं अपन दोनों में से, एकाधिकन और एक न्यूनयन। मैं एकाधिकन द्वारा बता दूं आपको, तो आप दूसरा प्रश्न एक न्यूनयन से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है भाई, दोनों में अंतर तो चिन्ह का ही तो है कि। अब करना क्या है, इसमें देखो घंटा, मिनट और सेकंड, ये योग में भी काम में आएगा इनका गुण, और व्यवकलन में भी काम में आएगा। ये जो इस प्रश्न में जो अपन गुण पढ़ेंगे वो योग में भी रहेगा और व्यवकलन में भी। समझ लीजिए पहले तो क्या है, जैसे मैं यहाँ सेकंड वाला स्तंभ अपने पास, सेकंड वाला, अब एक बात बताओ, 0-1 सेकंड से लेकर कहां तक हो सकता है ये, मैक्सिमम में 60 तक हो सकता है ना। 0-1 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 60 तक है। एक के बाद में 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। और देखो ये तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम में 9 तक है। पहला अंक तो कहां हो सकता है, सेकंड वाले स्तंभ में पहला अंक कहां, सेकंड वाले स्तंभ में इकाई का अंक कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर के 9 तक। इसके बाद में अपने पास क्या आएगा, 10, 11, मतलब है मैं सीधी भाषा में ऐसा कह दूं भाई, ये प्रथम जो इस सेकंड वाला स्तंभ है उसमें इकाई का अंक तो कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर के 9 तक। लेकिन दहाई का जो अंक है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के 6 तक, क्योंकि 60 सेकंड होते ही 1 मिनट हो जाएगी। तो 60 के बाद में ऐसा तो है नहीं 61 सेकंड आएंगे अपनी, 60 सेकंड होते ही क्या हो जाएगा, 1 मिनट, और वापस कहां से प्रारंभ हो जाएंगे, 0 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो फिर देखो क्या करना क्या है अपने को, जब भी हम जोड़ करेंगे या बाकी करेंगे, कौन से प्रश्न का, समय वाले प्रश्न का, जब भी हम जोड़ या बाकी करेंगे तो सेकंड वाले स्तंभ और मिनट वाले स्तंभ, इन दोनों की बात है। घंटे तो अपने 45, 48, 90 कितने भी कर सकते हैं अपने, लेकिन मिनट थोड़ी कर सकते हैं 45, 61 से 60 से ज्यादा। तो देखो 32, 58, ये तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 60, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 60। तो कौन कौन से स्तंभों में काम में आएगा, कौन कौन से में, मिनट वाले में और सेकंड वाले में, मिनट वाले में और सेकंड वाले में। ये जो गुण मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन से स्तंभों में रहेगा, अपना मिनट वाले में और सेकंड वाले में। और वो गुण क्या रहेगा, देखो इसमें भी वही बात है, 0-1 से लेकर के कहां तक हो सकते हैं, 60 तक। इसमें भी वही बात है, 0-1 से लेकर के कहां तक हो सकते हैं, 60 तक है। तो मिनट और सेकंड वाले स्तंभों के लिए ध्यान से सुनना, मिनट और सेकंड वाले स्तंभों के लिए इनका इकाई के अंक, इनके इकाई के अंक के लिए आधार कितना, 10 है। इनके इकाई के अंक के लिए आधार कितना, 10। आप जानते हो अच्छे से, 0 से लेकर के कहां तक है, 9 तक है। मतलब है इकाई के अंक के लिए तो आधार कितना बना दूं मैं, 10 है। इसका मतलब है जब हम इकाई का अंक जोड़ते जाएंगे, जोड़ की प्रक्रिया में जोड़ते जाएंगे इकाई के अंक पर 10 या 10 से ज्यादा बनते ही आगे पहुंचा देंगे एकाधिकन के रूप में। और घटाने के लिए ये कब काम में आएगा, ये गुण, जब हम घटाएंगे और मिनट का और सेकंड वाले स्तंभ का इकाई का अंक नहीं घट रहा हो, तब उसके लिए परम मित्र कहां से देखेंगे हमें, 10 में से। और दहाई वाले के लिए, दहाई वाले अंकों के लिए आधार कितना मानेंगे अपने, 6, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 तक है। तो इनका परम मित्र जब नहीं घटेगा तो कितने में से देखेंगे अपने, 6 में से। 6 में से परम मित्र अंक किस किस का देखेंगे अपने, मिनट वाले स्तंभ के और सेकंड वाले स्तंभ के दहाई के अंकों का। इनका मैं यहाँ चिन्ह मार्क कर देता हूँ, यहाँ ये मार्क कर दिया मैंने। इनका अपन परम मित्र किस में से देखेंगे, 6 में से। और वही प्रोसेस जोड़ने में होगी, 6 या 6 से ज्यादा बढ़ते ही आगे ट्रांसफर कर देंगे किसके रूप में, एकाधिकन के रूप में, एकाधिकन के रूप में। ये प्रश्न विशेष है, आप चाहो तो इसके, ये मैंने डबल स्टार लगा दिया इसके, एकाधिकन के रूप में कब ट्रांसफर करेंगे अपन जोड़ने में, जब 6 या 6 से ज्यादा बन जाएगा। कौन सा, इकाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, ये तो सामान्य जोड़ बाकी की तरह होता रहेगा। कौन से के लिए, केवल दहाई के अंकों के लिए, इनके लिए। और जैसे परम मित्र कहां से देखना हो, 6 से। तो जैसे मान के चलो यहाँ 4 में से 5 नहीं घटे, तो देखो 4 -
-5, 5 नहीं घट रहा। तो अब आपसे मैं पूछूं 5 का मित्र कौन सा है, तो 5 तो दहाई का है। कौन से में, सेकंड में। तो 5 का मित्र कितना है, 1। 5 का मित्र कितना है, 1। और साधारणतः अपन कितना देख रहे थे, 5 का मित्र कितना होता, अगर इसका स्तंभ 10 होता, ये मिनट सेकंड वाला प्रश्न नहीं होता तो 10 होता इसका। लेकिन देखो 4 - 5, 4 - 5, 5 नहीं घट रहा। तो 5 का मित्र कितने में से देखेंगे अपने, 6 में से। प्रश्न को हल करते हैं सीधी सीधी भाषा में, एक बार धीरे धीरे और समझ लेते हैं अपने। देखो करना क्या है अपने को, मिनट वाला और सेकंड वाला स्तंभ, बाकी की बात करते हैं। मिनट वाला और सेकंड वाला स्तंभ, यहाँ और बता देता हूं मैं, मिनट वाला और सेकंड वाला स्तंभ, उनमें जो दहाई का अंक रहेगा, दहाई का अंक, ये इकाई का है और ये क्या है, दहाई का है। देखो ये तो इकाई का है, ये किसका है, दहाई का। इकाई के लिए तो जब घटाएंगे तो मित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने की सहायता लेंगे अपने, 10 की। 10 में से देखा जाएगा मित्र अंक, और दहाई में से जब घटाएंगे मित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने में से देखा जाएगा, 6 में से। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए तो यहाँ डबल स्टार है ये। अब देखो प्रश्न हल करते हैं अपने। 3 में से 2 घट रहे हैं क्या, 3 में से 2, इकाई का स्तंभ है, इकाई का स्तंभ, कोई समस्या नहीं है। 3 में से 2 तो घट रहे हैं आराम से। तो कितना बच गया बताओ, देखिए 1 कोई आवश्यकता नहीं है, न तो एकाधिक एन की, न 1 न्यून एन की। फिर आगे चलते हैं, 4 में से 5 घटाए जा सकते हैं क्या, 4 - 5 नहीं घट रहे। तो बताओ ये तो दहाई वाला स्तंभ है, किसमें, सेकंड में। ये किसमें, दहाई वाला स्तंभ है, मिनट में। तो 5 का मित्र कितना है, 1। दहाई वाले स्तंभ के लिए आधार कितना रखेंगे अपने, 6। तो 4 और प्लस 1 कितना हो गया बताओ, देखिए 5। यहाँ पर हमें मित्र अंक काम में लिया है, तो मैं एकाधिक एन से बता देता हूँ। तो ठीक आगे वाले अंक पर एकाधिक एन का चिन्ह लगा देंगे अपने। रिवाइज कर रहा हूँ, देखो कैसे आया ये। 3 में से 2 घटा दिया, कोई समस्या नहीं है, घट गया 3 में से 2, ठीक है। 4 में से 5 घटाना है, लेकिन 5 का तो घटना संभव नहीं है। तो 5 का मित्र कितना है, 1। गुरुजी 1 क्यों, वैसे तो 5 होता है इसका, लेकिन पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, समय वाला प्रश्न, जिसमें सेकंड का दूसरा स्तंभ आ गया, दहाई वाला अंक आ गया, उसके लिए आधार कितना रखते हैं अपने, 6। तो मित्र भी किस में से देखेंगे अपने, 6 में से। तो 4 - 5 का मित्र कितना है, 1। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। एकाधिक एन लगा दिया। आगे की बात करते हैं, 2 और ये कितना है, 9। चेक करो, 2 में से 9 घट रहा है क्या, नहीं। तो 2 में से तो 9 तो नहीं घटता। तो 9 का मित्र कितना है, 1। इसका मित्र 1 क्यों, क्योंकि तो इकाई का स्तंभ है, इसमें 10 में से देखेंगे पर। तो 2 में से 9 नहीं घटता, तो 9 का मित्र कितना है, 1। और 2 और 1 कितने हो गए, 3। 2 और 1 कितने हो गए, 3। और यहाँ पर हमें मित्र काम में लिया है, तो इस पर किसका चिन्ह लगा दूंगा मैं, एकाधिक एन का चिन्ह लगा दूंगा। दोबारा देखो, 2 - 9 नहीं घटता, 9 का मित्र कितना है, 1। और 2 और 1 कितने हो गए, 3। और आगे लगा दिया मैंने किसका चिन्ह, एकाधिक एन का। आगे चलते हैं अपने। तो देखो ये कितना है, 3। और ये कितना है बताओ, देखिए 6। तो ध्यान से देखो, 3 में से 6 घटाने की बात है, तो 6 घट रहा है क्या, नहीं। तो 6 का परम मित्र 6 तो नहीं घटता, तो 6 का मित्र कितना है, 0। 6 का मित्र कितना है, 0। क्यों, 6 में से देखेंगे ना। तो 3 + 0 कितना हो गया, 3 + 0 कितना हो गया, 3। यहाँ पर हम मित्र काम में दिया है क्या मैंने, हाँ। 3 में से 6 घटाना था, 6 नहीं घट रहा, 6 का मित्र 0 है। और 3 + 0 कितना हो गया, 3 हो गया। मित्र काम में लिया है, तो एकाधिक एन का चिन्ह लगा देंगे अपन। फिर आगे चलते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है अपने, साधारण सा है। तो 3 माइनस ये कितना हो गया बताओ, देखिए 7। 3 - 7, तो 3 में से 7 घट रहा है क्या, चेक करो, नहीं। तो 7 का परम मित्र कितना है, 3। और 3 और 3 कितने हो गए, 6। 3 और 3 कितने हो गए, 6। और यहाँ एकाधिक एन का चिन्ह लगा दिया। 4 - 3 कितना हो गया,
3। ये अपना क्या हो गया, समय वाला अंतर हो गया। इसको आप एक न्यूनयन से भी हल कर सकते हैं। डबल स्टार है क्यों, क्योंकि इसमें मिनट और सेकंड वाले स्तंभों में 2.5 के अंकों का आधार कितना रखा जाता है, 6। इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम सेकंड कितने हो सकती है, 60। मैक्सिमम मिनट कितने हो सकती है, 60। 61 तो हो ही नहीं सकती, 60 होते ही तो आगे जुड़ जाता है। ठीक है, ये अपनी थी कौन सी, व्यवकलन की संक्रिया। इसके बाद गुणन की संक्रिया, गुणा करने की बात है। और वैसे तो अब की बार कक्षा 10 के लिए तो एक ही विधि है गुणा करने की, निखिलम। वर्ग की भी वही है निखिलम, घन की भी वही है निखिलम। लेकिन आपको गुणन संक्रिया में, क्योंकि 0 से पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं भाई समय नहीं होगा, टाइम फ्री है अपने पास, पढ़ सकते हैं अपन, जितना ज्यादा ले ले उतना ही कम है। तो गुणन की संक्रिया पूरी पढ़ लेते हैं। और गुणन की संक्रिया की कितनी विधियां हैं अपने पास, 4 विधियां हैं। गुणा करने की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं गुणा करने की। अब एक बात ऐसी है, देखो कुछ कमेंट्स भी थे भाई, प्रत्येक प्रश्न के लिए हम वैदिक गणित काम में नहीं ले सकते। प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें वैदिक गणित काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जो ये विधियां हैं ये वैदिक गणित की, वो विशेष उपयुक्त प्रश्नों के लिए ही लागू होती हैं। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे एक न्यूनयन विधि, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन, ये पढ़ेंगे अपन गुणा करने की, तो ये सब प्रश्नों में लागू नहीं होती। इसको हमें इस विधि द्वारा प्रत्येक प्रश्न का गुणा नहीं कर सकते। तो विशेष प्रश्नों के लिए जिनमें इन विधियों के योग्य गुण हैं उनमें ही लागू हो सकती है ये, बाकी के लिए ये लागू नहीं होंगी। देखो अब गुणन संक्रिया की कितनी विधियां हैं, 4। पहले नाम लिख देते हैं अपन 4 विधियों के, और वो 4 विधियां हैं। पहली है अपनी सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन। अब ये तो बाकी की भी थी, तो ये गुणा की भी है। तरीका दोनों का अलग अलग है। सूत्र तो यही है, 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। वैदिक गणित में है 16 तो सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। लेकिन हम तो देखो ये सूत्र है एक न्यूनयन, तो ये जोड़ बाकी का भी है और गुणा का भी है। विधियां दोनों की अलग अलग है। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन, पहला सूत्र कौन सा है अपना, पहली विधि है एक न्यूनयन पूर्वयन। गुणा की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। बी दूसरी है एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी कौन सी है, एकाधिकेन पूर्वेण। अब देखो ये विधि है एकाधिकेन पूर्वेण, वह जोड़ की भी आई, बाकी की भी आई और किसकी है, गुणा की भी है। तो उनमें तो इनका तरीका अलग है हल करने का प्रश्नों को, और इनमें गुणा है तो गुणा का तरीका इनका अलग है। तीसरी विधि है अपनी ऊर्ध्व तिर्यक, तीसरी विधि कौन सी है, ऊर्ध्व तिर्यक। और चौथी अपनी विधि है निखिलम विधि, चौथी कौन सी है अपनी, निखिलम विधि। अब ये जो है चौथी विधि, ये मैं इसके डबल स्टार लगा देता हूँ ये, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ये विधि। क्यों, इससे ही अपन वर्ग पढ़ेंगे, इससे ही अपन घन पढ़ेंगे। नहीं तो वर्ग की भी 5 विधियां हैं और घन की 3 विधियां हैं, उनकी सहायता से देखेंगे अपन। अगर रिक्वायरमेंट होगी, आपकी इच्छा होगी, आप में से कोई कहेगा भाई हाँ वो भी बता दीजिए वर्ग और घन की, तब तो बता देंगे। नहीं तो अपन वर्ग और घन कौन सी विधि द्वारा पढ़ेंगे, निखिलम द्वारा। अब वर्ग और घन के लिए अगर आपको गुणा आएगा तो आप वर्ग भी कर सकते हो और घन भी कर सकते हो, क्योंकि वर्ग में मतलब है खुद संख्या को 2 बार तो गुणा करना है, वर्ग हो जाएगी। खुद ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, इसको 3 बार गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी। तो गुणा की तो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है निखिलम विधि। इनकी सबकी बात करते हैं अपन। पहली विधि कौन सी है, एक न्यूनयन पूर्वयन। दूसरी कौन सी है, एकाधिकेन पूर्वयन। तीसरी है अपनी ऊर्ध्व तिर्यक और चौथी विधि है अपनी निखिलम विधि। और पहली विधि की बात करते हैं, 4 विधियां हैं अपनी गुणा की, और हमारी पहली विधि है एक न्यूनयन पूर्वयन। ये है एक न्यूनयन पूर्वयन, इसको पढ़ते हैं और अच्छे प्रश्न है। इस विधि द्वारा हमें केवल उन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जिनमें से एक संख्या 2 संख्याओं के गुणा के लिए उपयुक्त है। ये 3 संख्याओं को गुणा इससे नहीं कर सकते अपन। कितनी संख्याओं के लिए, 2 संख्याओं के गुणा के लिए। मतलब है जैसे 45 × 56 2 संख्याएं हैं,
अब देखेंगे, देखिए इसका गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपन इस विधि द्वारा। एक विधि है अपने पास है 63 इंटू 99, सॉरी एक संख्या है अपने पास है 63 इंटू 99। देखो 45 इंटू 56 और 63 इंटू 99 विशेष प्रश्नों के लिए लागू होती है विशेष विधि। यह विधि क्या कहती है, एक न्यूनयन पूर्वेण। इस विधि की सहायता से केवल उसी संख्या का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है जिसमें से दोनों में से कोई एक संख्या, दो संख्याओं के गुणा की बात हुई है अपनी, ये दो संख्याएं हैं, ये कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, उनमें से उन दोनों में से कोई एक संख्या ऐसी हो जिसमें उपस्थित अंक केवल किस प्रकार के हो, 9 वाली संख्या हो। मतलब है 9 वाली संख्या का मतलब इसमें देखो एक संख्या कोई बात नहीं, एक कैसी भी हो चल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक तो भले इसमें भी, इसमें विशेषता क्या है, एक संख्या 9 अंक वाली होनी चाहिए जिसमें 9 ही अंक हो, 9 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं हो, तब तो उसको किसकी सहायता से कर सकते हैं, अपने एक न्यूनयन की सहायता से, अन्यथा नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ रे, इसमें बताओ, देखिए एक कोई सी भी संख्या में एक 9 अंक वाली है क्या, नहीं, तो इस प्रश्न को हम एक न्यूनयन से नहीं हल कर सकते। फिर इसको कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं क्या, हाँ आसान है। क्यों, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या है कि उसमें कौन सा अंक है, केवल 9। अगर इसमें यहाँ ऐसा भी आ जाता कि 909, तो बताओ हल कर सकते थे क्या अपने, नहीं हल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बात क्या हुई है, एक संख्या में 9 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। इसमें तो 9 के अलावा 0 भी है, तो इसको अपने इस एक न्यूनयन से हल नहीं कर सकते। मतलब एक संख्या दोनों में से ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल कौन सा अंक हो, 9 के अलावा कोई दूसरा अंक न हो। विधि हल करने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, सबसे सरल है। अब इसको तो नहीं कर सकते ना अपने, तो ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। बात इस प्रश्न की है, करना क्या है, हल कैसे करना है। देखो जो 9 अंक वाली संख्या है, 9 अंक वाली संख्या, उसको आप हमेशा दूसरे नंबर पर रखोगे, दूसरे नंबर पर, और बाकी जो इसके अलावा बाकी दूसरी संख्या है ना, उसको आप पहले स्थान पर रखोगे। मतलब अगर ये प्रश्न अपने को ऐसा देता है, वो 99 इंटू 63, तो इसको मैं ऐसा नहीं रखता, तो फिर मैं क्या कर देता, इसको ऐसा बदल देता। मतलब बात हुई अपनी जो 9 वाली संख्या है ना, 9 वाली संख्या, उसको हम कौन से स्थान पर रखेंगे, दूसरे स्थान पर, और 9 के अलावा जो बाकी दूसरी संख्या है उसको कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर रखेंगे। पर ये तो इसको हल करने के लिए आसान सी बातें हैं। इस विधि द्वारा 3 प्रकार के प्रश्न हैं, और वो तीनों प्रश्न ऐसे हैं। देखो 3 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इनके अलावा हमें कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न है, जैसे अपने पास यही संख्या है 43 इंटू 99, 43 इंटू 99। दूसरा प्रश्न अपने पास है 43 इंटू 999, और तीसरा प्रश्न अपने पास है 43 इंटू 9, 43 इंटू 9। अब आप चेक कर लीजिए पहले, क्या ये तीनों प्रश्न जो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये इस एक न्यूनयन द्वारा गुणा हो सकते हैं क्या, हाँ। क्यों हो सकते हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है भाई, एक न्यूनयन द्वारा गुणा हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एक संख्या है ना, उसमें केवल कौन सा अंक है, 9 है, तो इसलिए इसको एक न्यूनयन द्वारा हल कर सकते हैं। हल करने से पहले ठीक रूप में लिख लेंगे, इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अच्छे तरीके से लिखने का मतलब क्या है, जो 9 अंक वाली संख्या है उसको कौन से स्थान पर रख लेंगे, अपने दूसरे स्थान पर। अभी बात हुई ना अपनी, हाँ, तो दूसरे स्थान पर रख लेंगे 9 अंक वाली संख्या, और इसके अलावा जो दूसरी संख्या है ना, वो कौन से स्थान पर पड़ी रहेगी, पहले स्थान पर। ठीक है, अब हल करने की विधि देखो, तरीका बहुत आसान है, सबसे सरल तरीका। आपने कहीं देखे भी होंगे ना कई बार, लेकिन उनको पता नहीं है भाई, हाँ ये वास्तव में कौन सी विधि है। अब देखो हल करने की बात है, बराबर है। देखो क्या कह रहा है ये, एक न्यूनयन पूर्वेण, इसको समझते हैं। हिंदी भाषा में क्या क्या दूं मैं इसको, एक न्यूनयन कम कर देना है पूर्वेण पहले वाले में से, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया है। 9 अंक वाली संख्या को कौन से स्थान पर रखेंगे, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो पहले वाली संख्या में से एक कम कर देंगे, मतलब 43 माइनस 1। सूत्र कह रहा है अपने को, तो हम थोड़ी कर रहे हैं, खुद सूत्र ही तो बता रहे हैं अपने को। 43 माइनस 1, ओब्लिक लगा देंगे, ये ओब्लिक है, 43 माइनस 1। ठीक है,
फिर इसको भी सेम प्रोसेस है, बाद में देख लेंगे, या इसको भी हल कर देते हैं। चलो बताओ क्या है सूत्र अपना, एक न्यूनयन पूर्वेण। पूर्वेण पहले वाली कौन सी है, 43 माइनस 1 ओब्लिक, आगे भी ऐसा ही बराबर 43 माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बिल्कुल आसान है, ये तो आराम से कर सकते हैं। ये प्रोसेस होगी, ये कितना बच गया 42, ये कितना बच गया 42। एक ही प्रकार का प्रश्न लिया है मैंने, आप चाहो तो इसकी जगह 43 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, हल कर सकते हो, खूब सारे प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। ये पहली संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरी क्या होनी चाहिए, 9 अंक वाली होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे करना क्या है, 43 माइनस 1, दूसरी संख्या कौन सी है अपनी 99 माइनस इतना, जितना ये पहले समूह में आ रहा है ना, ये पहला समूह है, ये दूसरा है, ये प्रथम, ये द्वितीय। पहले समूह में कितनी है, इसका मान है 42, इसका मान कितना है 42। अब आगे हल और करना है, तो चेक करिए, बराबर 43 माइनस 1 कितना बच गया 42, 99 माइनस 42 है, तो 9 में से 2 गए तो कितने बच गए रहे 7, और 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5, घट गया, बस काम खत्म अपना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ओब्लिक हटा देंगे, संख्याओं को मिला देंगे, 4257, ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया भाई, ये अपना आंसर हो गया। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, करना क्या है, वापस पूरी विधि को देखो, एक न्यूनयन पूर्वेण उन्हीं संख्याओं का गुणा कर सकती है जिनमें एक संख्या जिसमें 9 के अलावा कोई दूसरा अंक न हो, पहली विशेषता। फिर करना क्या है, पहली बात है इंपॉर्टेंट, एक संख्या में क्या होनी चाहिए, क्या बोले 9 अंक होनी चाहिए, 9 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखो, जो बाकी इसके अलावा संख्या बच रही है उसको पहले स्थान पर रख देंगे। सूत्र है अपना एक न्यूनयन पूर्वेण, तो पहले वाली में एक कम कर देंगे और बाकी जो आ रहा है उसको दूसरी वाली संख्या में से घटा देंगे। तो ये 42 और 99, ये कहां से लेकर आया मैं 42 कहां से लेकर आया, यही तो है ना, 43 माइनस 1 42, और कितना बच गया 57, ओब्लिक हटा दिया 4257। इससे आसान क्या होगा बताओ। फिर सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करते हैं, देखो 43 एक न्यूनयन पूर्वेण एक कम कर दिया पहले वाली में से, और फिर बाकी 999 माइनस ये कितना है 42। फिर आगे और हल करते हैं, 42 ओब्लिक इकाई में इकाई, दहाई में दहाई घटा देंगे। तो इकाई का अंक 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, 9 में से 4 गए तो 5, और क्या है 9, और अब ओब्लिक हटा देंगे 42,957, ये इसका क्या आ गया आंसर। फिर आगे और चलते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है उसके मैं 2 स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, वह इन दोनों से बिल्कुल अलग है, और कैसे है अलग है, 43 माइनस 1, ठीक है यहां तक। फिर 9 माइनस कितना 42, 9 माइनस कितना 42। फिर आगे और हल करते हैं तो अपने को मिलता है कितना 42 ओब्लिक। अब गुरुजी चक्कर पड़ गया 9 माइनस 42, और वो क्या चक्कर पड़ गया, 9 में से तो 42 घटते ही नहीं है, 9 में से तो 42 घटते ही नहीं है। फिर क्या करें, जब 9 में से 42 नहीं घटेंगे तो करना क्या है, देखो ऐसी स्थिति बढ़ जाए अपने पास भाई, जब नहीं घट रहे हो तो घटेंगे नहीं तो हटेगा भी नहीं, घटेगा नहीं तो हटेगा भी नहीं, तो करना क्या है बताओ, पहले हटा देंगे और फिर घटा देंगे, ओब्लिक पहले हटा देंगे और फिर घटा देंगे, मतलब 429 बना दिया और माइनस 42 घटा दिया। क्या है ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं स्टार लगा देता हूं इसके, समझो कैसे। ये घट रहा है क्या, नहीं घटेगा, तो फिर क्या करेंगे बताओ, देखिए पहले हटा देंगे फिर घटा देंगे। पहले इनमें क्या कर रहे थे, पहले घटा रहे थे और फिर ओब्लिक हटा रहे थे। अब भाई नहीं घट रहा है तो करेंगे, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, तो पहले ओब्लिक हटा देंगे और अब घटा देंगे। तो 4 2 42 तो इधर पड़े थे और 9 इधर पड़ा था, कितना हो गया 429 और माइनस कितना 42। अब घटाऊंगा 9 माइनस इकाई में इकाई तो घटाऊंगा, 9 माइनस 2 7। अब बताओ 2 में से 4 घट रहे हैं क्या,
2 में से 4 घट रहे हैं, नहीं घट रहे, तो वही बात, आप चाहो तो एकाधिक एक न्यूनयन काम में ले लीजिए, या ये 12 हो गए, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, और यहाँ कितने बच गए 3। घटाना नहीं आता हो तो आप रफ में भी घटा सकते हो, इंटेलिजेंट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए अपना। 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 4, तो 2 में से 4 नहीं घट रहा, तो भाई क्या करूं मैं, उदाहरण ले लिए, 12 हो गए, 12 में 4 गए तो 8 बच गए, और कितना आ गया 3, 387 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अपना एक न्यूनयन पूर्वेण। ध्यान रखने योग्य बात है, डबल स्टार कब, जब नहीं घटेगा तो क्या करेंगे बताओ, पहले ओब्लिक हटा देंगे, एक जगह बैठा देंगे और फिर घटा देंगे, कोई समस्या नहीं है। गुणा की एक विधि होगी, एक न्यूनयन पूर्वेण। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं होगा।